हाय दोस्तों, तो आपको एक स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। ये मेरा जो एलजी बाला कृष्ण का शेयर है, ये इस पे बता रहा हूँ ना। मैंने एक इंडिकेटर लगाया है, उस इंडिकेटर का नाम जान लो, आर ओ सी। जब सर्च करोगे तो ROC आपको देख लेना है, ठीक है, लगा लेना है। और इसमें एक लाइन मार्क कर देना है, ये 40 का, मतलब 85 का, 85 नहीं 40 का, ठीक है। ये रहा 40 का मार्क कर देना लाइन, और पॉजिटिव वाला, ठीक है। और 85 वाला भी मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो, बाकी मैं कहूँगा 40 ही मार्क कर देना, ठीक है। 85 का कोई रोल नहीं है, मार्क कर दिया। और जीरो है, ठीक है। आपको करना क्या, देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ समझना है ना। देखो, जब कभी ये ऊपर जैसे 40 को ऊपर से मतलब नीचे जीरो पे आएगा, तब हमारी बाइंग बनेगी। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, इस वाले को देखो तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे 0 पे आ चुका है ना, ठीक है। ये वाला कैंडल कौन सा, ये वाला कैंडल, ठीक है। 1 जून का जो कैंडल है, 1 जून वाला कैंडल जो है, ये वाला इस टाइम मेरा 0 पे आया, टच किया। तो इसी वाले कैंडल के यहीं पे मेरी बाय हो गई है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मान लो यहाँ पे मेरी यहाँ पे बाइंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ से बाइंग हो गई, देखो देखो, अगर मान लो यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ से अगर फर्स्ट टाइम 10% डाउन आ जाता है तो एवरेज करूँगा, ठीक है। पहले समझो मेरे क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ से मेरी बाइंग है, समझा रहा हूँ। पहली बार जब बाइंग होगी, पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाइंग हुई है मेरी, अगर यहाँ से तुरंत बाइंग हो कि मतलब 20% अगर ऊपर चला जाता है तो बात अलग है। अगर 20% ऊपर चला जाता है तो कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद चाहे जहाँ भी जाए, ठीक है। बट अगर मान लो यहाँ पे बाइंग हुई और वहाँ से गिरने लग गया, तो 10% डाउन पे तुरंत एवरेज करेंगे, ठीक है। उतनी ही क्वांटिटी से या उससे अधिक क्वांटिटी से एवरेज करेंगे, ठीक है, तुरंत अगर आता है तो, ठीक है। मतलब कि उस टाइम जैसे जो भी बाइंग किया और ऊपर बिल्कुल भी टारगेट नहीं गया 20%, और नीचे आपका 10% गिर गया, तो एवरेज होगा। नहीं तो मान लो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा चला गया 25 से 27%, 30% ऊपर चला गया। अब मेरा क्या है, मेरा टारगेट 100% का है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस क्या हो गया, कॉस्ट टू कॉस्ट का। और कॉस्ट टू कॉस्ट में पहले समझो, कॉस्ट टू कॉस्ट में इसने कहीं पे भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया, मेरा कर दिया, ठीक है। अब देखो मेरी ध्यान से बात सुनो, जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा, ठीक है, तो वहाँ पे अब क्या करना है आपको, वहाँ पे यहाँ पे बस धैर्य रखना है। यहाँ पे मान लो अगर इसको देखो, इस वाले जहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया है, ये देखो यहाँ पे मतलब फिर से 0 के नीचे आ चुका है। तो 0 के मतलब 0 के पास आता है तो मेरी तो बाइंग बनती है। अब बिकॉज स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये हो सकता है कंटिन्यूस बेरिस में डाउन साइड जाता रहे, ठीक है। तो मैं अब कहाँ बाय करूँगा, अब वो समझो। अब मैं तब बाय करूँगा, ये जो 0 का लाइन है ना, ये वाला, ठीक है। यानी ये जो हमारा ये लाइन जा रहा है, ये जो कर्व जा रहा है, कर्व अब जब 0 को ब्रेक करेगा तब मेरी बाइंग बनेगी। जैसे यहाँ पर ब्रेक कहाँ किया ब्रेक, देखो ये नीचे से ऊपर से जा रहा है, ये यहाँ ब्रेक करने की कोशिश कर गया है यहाँ पे, ठीक है। तो बस यहीं बाइंग बनेगी, ठीक है। वही मैं सिखाना चाहता हूँ। तो मान लो मेरी जो बाइंग बनी वो ऑलमोस्ट इस वाले कैंडल पर बनी है, ठीक है। यानी 52 के यहाँ पर क्लोजिंग के आसपास, यानी 56 या 57 के आसपास, ठीक है। 57 के आसपास मेरी बाइंग बनी है। चलो मैंने बाइंग कर लिया इस वाले कैंडल पे, ये 1 नवंबर वाले पे, ठीक है। इसकी क्लोजिंग पे हमारी एंट्री हो गई। अब यहाँ से हमारा टारगेट तो 100% का होता है, ये देखो 100% टारगेट अचीव हो गया। अब देखो बुलिशनेस कैंडल लगातार बन रहा है, टारगेट अचीव हो जाए 100%। रूल आपको क्या करना है, 100% का टारगेट रखना है। 100% का टारगेट अचीव हो जाए ना, जैसे मान लो इस कैंडल पे अचीव हुआ, इस वाले है ना, 1 अप्रैल वाले पे, ठीक है। उसके बाद अगले महीने का वेट करना है। जैसे इस महीने में ये वेट किया हमने, ठीक है, थोड़ा सा नीचे भी आया, ठीक है ना। बट अगर
कंटिन्यूस जैसे ये कैंडल अगर ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड चला गया, तो अब हमारा स्टॉप लॉस, ये कैंडल अगर पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, तो अब हमारा ये जो 100% का टारगेट था, इसी पे स्टॉप लॉस लगा के पूरा ट्रेल करते जाएंगे चाहे जितना भी जाए। जैसे ये 500% गया है, ठीक है, और ठीक है 500% या 300%, 500% देखो, ठीक है, ये आप 300% पे बुक कर लो या 500 पे, मैं कहूँगा 300 पे बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। ये 500 से भी ऊपर गया है ना, ऑलमोस्ट 600%, तो इतना गया है, ठीक है। बट मैंने बोला आपको कि आपको बुक कर लेना है 300% पे, 500% पे, या ऊपर जहाँ भी जा रहा है ट्रेल करते जाओ, ठीक है। मतलब जो भी ग्रीन बनता है उसका स्टॉप लॉस, जैसे ये ग्रीन बना है इसका स्टॉप लॉस, ये ग्रीन बना है इसका स्टॉप लॉस, ठीक है, ये ग्रीन बना है इसका स्टॉप लॉस, ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस, ऐसे ऐसे करके ना एंड ऑफ द डे अगर देखो तो ये वाला स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, तब भी आपने अच्छा खासा रिटर्न लिया है। और 300% का मैं तो कहूँगा कि ये देखो, हाँ 300% का रिटर्न आप ले लो, ठीक है ना, मतलब 100% ट्रेल करने। अब देखो आगे देखते हैं क्या हुआ, जैसे कि मैं इसको हटा देता हूँ सब, ठीक है, सब कुछ हटा देता हूँ, फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। अब देखो दोबारा मेरी बाइंग कहाँ बनी है, ये देखो जीरो के पास जब आएगा तब, ये रहा कहाँ पे, जीरो के पास आया इस कैंडल में, अगर देखो यहाँ पे ये वाला, यानी ये 1 मई वाला कैंडल जो बना है लो, यहाँ पे मेरी बाइंग हुई है, ये बाइंग ये ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरी बाइंग हो गई। अब वही मैंने कहा कि इमीडिएट अगर जैसे कि मान लो यहाँ से बाइंग हुई मेरे अगले कैंडल पे, अगर देखो तो ये ऑलमोस्ट 10%, यहाँ पे 20%, यही कैंडल जो है पहला जो बाइंग में 23% का चला गया, 23% चला गया। फिर अगले दिन आया ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे, मान लो यहाँ पे आया तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हमें वेट करना है किस चीज़ का, फिर से ये जीरो को ब्रेक करें नीचे से ऊपर की साइड, तब एंट्री लेंगे। कहाँ ब्रेक कर रहा है ये देखना, देखो यहाँ ब्रेक किया, नहीं यहाँ ब्रेक किया, या यस इस वाले कैंडल ने ब्रेक किया, तो इसी वाले कैंडल के क्लोजिंग पे अब हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे एंट्री हो गई और हमारा ये देखो 10 पॉइंट फर्स्ट टाइम आएगा, तो 10 पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस नहीं, क्या नाम है, यहाँ पे एवरेज कर लेंगे 10% पे, कर लिया, ठीक है। और एवरेज वाला हमारा ऊपर चला गया, जब ऊपर चला जाए यहाँ पे तो आप जो है कि 20-30% तो कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर सकते हो। जैसे अब देखो कॉस्ट टू कॉस्ट का कर लिया, बिकॉज एक बुलिश ग्रीन भी बना है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस कर लिया। अब हमारा टारगेट कितना 100% का, देखते हैं 100%, 50% मिला, ठीक है, 133, ये रहा 100% का आ गया, 100% ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो इसको देखो आप समझो बस कि ये आपका 100% आपका टारगेट मिल गया, ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पर वेट करो, वेट किया, ठीक है, बस बुलिशनेस में है। उसके बाद ये कैंडल बन गया ग्रीन, ठीक है, इस वाले कैंडल एक ग्रीन बन गया। अब जब ये कैंडल ग्रीन बन गया ना, तो यहीं पे इस ग्रीन की वजह से ये क्लोज हो गया, ये वाला कैंडल, अगला कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। तो अब जो है कि इसी का क्लोजिंग जो है, जैसे ये ओपनिंग जो मतलब लो था, जो इसी को स्टॉप लॉस मान सकते हैं, यानी 100% आपका टारगेट है ही, ठीक है। मान लो अब अगला कैंडल बना रेड वाला, तो ये वाला मतलब 1 जनवरी वाला, तो इसने स्टॉप लॉस माना जाए तो हिट कर दिया, सिंपल काम खत्म। हिट कर दिया तो, नहीं हिट किया होता तो देखते हैं कितना परसेंट हम लेके जाते हैं यहाँ से, ऑलमोस्ट ठीक है 180% का, ठीक है 180%, ठीक है 180%, ठीक है। तो देखा आपने, तो मतलब हिट हो गया, ठीक है। या यूं कर लो कि आप जो 100% का टारगेट ले जा रहे हो 120% का लेके जाओ,
120 कितना 110 से लेके 120% का रिटर्न आप लेके जाओ, ठीक है, सिंपल है। 120% का रिटर्न, चलो 120 कर दिया आप टारगेट, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब देखो नीचे कहाँ एंट्री मिला, अगेन ये देखा जाए, अगर देखा जाए तो इस कैंडल ने लेके आया है ऑलमोस्ट, ये बड़ा वाला है, इस रेड कैंडल पे मिला एंट्री, ठीक है, इस पे इस वाले कैंडल पे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये इस पे तो ग्रीन पे नहीं, रेड पे ही मिला, हाँ रेड पे ही मिला है, ठीक है। इस कैंडल पे मिला है एंट्री मेरा रेड वाले पे, और यहाँ से इमीडिएट अगर 10% आए तो एवरेज कर लेंगे, ये देखो एवरेज कर लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एवरेज करते ही ये देखो यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ 20 26 27 27 28%, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, देखो ये जो दो चीज़ करो, या फिर एवरेज जहाँ किया है वो जब यहाँ 20-30% ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे एग्ज़िट कर दो, ठीक है। मतलब ये जो बाइंग था इससे ऊपर जाता है तो एग्ज़िट कर दो, और जो एग्ज़िट कर दिया तो उससे कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा, उसी प्रॉफिट को स्टॉप लॉस बना लो, या ये कर सकते हो, ठीक है। या कॉस्ट टू कॉस्ट का आप स्टॉप लॉस बना सकते हो। मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो नीचे वाला एवरेज वाला पैसा है ना, ये जो बाइंग प्राइस है इससे थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है, तो आप ये नीचे वाला पोर्शन है जो उसे एग्ज़िट कर दो। एग्ज़िट करने का रीज़न क्या है, और एग्ज़िट भी कर दो और कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस भी लगा दो, क्योंकि अब जब मान लो ऊपर से नीचे आएगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस तो हिट हो जाएगा, यानी पहली वाली बाइंग में तो कुछ नहीं मिला, बट एक इससे जो एवरेज किया था उससे मिल गया हमें 20% 30% का रिटर्न, ठीक है। अब मान लो जब स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो उस कंडीशन में क्या करते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। क्या करते हैं भाई, मान लो स्टॉप लॉस अब देखो 20-30% यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है, गया यहाँ पे ऑलमोस्ट 16-17-20-30% यहाँ से ऊपर गया। जब 20% ऊपर गया तो हमारे लिए क्या है, फिर से हमारा ये कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस हिट हो चुका, अब नीचे आने लगा। अब हमारी बाइंग कहाँ बनेगी, जब ये जीरो को आप क्रॉस करेगा तब, ठीक है। इधर कहाँ, इधर देखो, इधर देखो, इधर ऐसे करके आ रहा है जीरो को कहाँ जा रहा है, टच कर रहा है यहाँ पे, यानी क्रॉस यहाँ पे माना जाए तो हुआ, ठीक है। हमारी इस कैंडल पे बाइंग होंगे, देखते हैं ये कौन सा कैंडल है, ऑलमोस्ट इस वाले कैंडल पे, देखो थोड़ा सा ऐसे कर दो, कौन से कैंडल पे, इस वाले कैंडल पे, इस वाले यानी 1 नवंबर वाले पे, तो 1 नवंबर वाले की क्लोजिंग पे मेरी बाइंग हो गई, ठीक है, ठीक है, बाइंग हो गई 260 के आसपास, ठीक है। अब हमारा अगर इमीडिएट 10% डाउन आ जाता है तो मैं एवरेज करूँगा, नहीं आया 6% आया, 10% आता तो मतलब कि वही जो मेरा बाइंग था वही हमारा बाइंग है, अभी बना हुआ 100% का टारगेट हमारा रहेगा, ठीक है। 100 से 120% का आपका टारगेट रहेगा। मैं इसको हटा देता हूँ, 70%, 80%, 90, 100, देखो आ गया ना 111% का रिटर्न, ठीक है, 111% का रिटर्न, ठीक है, 112% का रिटर्न मिल चुका है आपको, 120% का रिटर्न, ठीक है, 120, 130, ठीक है, ठीक है, 170% का रिटर्न, 180, 200, ठीक है, 200, देखो 300, 300% का रिटर्न, ठीक है। बस देखते हैं 400% का रिटर्न, 500% का रिटर्न, यस 500% का रिटर्न मिला है। बस एक चीज़ देखो आप कि मैंने क्या, एक तो मैंने आपको उधर बताया था भाई 100% का रिटर्न जहाँ मिलता है, ठीक है, उसके ऊपर जब 20% चला जाता है तो यानी 100% वाला जो प्राइस है वहाँ पे जो प्रॉफिट मिला 100% टारगेट मिला है वो उसको आप स्टॉप लॉस लगा के पूरा ट्रेड कर सकते हो
300% तक का या 500% तक का, ठीक है। जाने को कुछ नहीं है, 100% तो मिल ही रहा है, बट आने को तुम्हारा बहुत है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, ठीक है। इसको आते हैं नीचे करते हैं, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। ये 100% मिल गया, ठीक है। यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से 120% का रिटर्न चला जाता है। यहाँ से देखते हैं, है ना। यहाँ से देखो, वहाँ 20% का रिटर्न, मतलब यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमारा 100% मिल गया यहाँ पे, यहाँ से 20% अगर ऊपर चला जाता है अलग से, ठीक है। ये हमने मार्क कर दिया। यहाँ तो हमारा टारगेट, मतलब टारगेट ले दे के हमारे 100 पॉइंट का था, तो यहाँ से 20 पॉइंट अगर ऊपर चला जाता है तो अब हमारा 100 पॉइंट का, जो कि अगर देखा जाए तो यहाँ चला भी जा चुका है, यहीं पे स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है माना जाए तो, ठीक है। यानी 100% लेके गए, ठीक है। यानी 120% का आप 120% का आप टारगेट लेके चलो। जैसे ये हमने 120 लिया, यहाँ पे मिला, यहाँ पे तक निकल के लेके, साफ बात, ठीक है। 120 ज़्यादा नहीं, लालच, ठीक है। उसके बाद देखो फिर एंट्री मिला है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे फिर एंट्री मिला है, फिर देखो टारगेट हमारा मिल चुका है 100% का, ठीक है। यही बोलना चाहता था मैं, और ये कब से समझा रहा हूँ मैं। इधर भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, अगर देखा हूँ तो सही मायने में। देखो यहाँ पर मान लो, यहाँ पे एंट्री हुई है, इस कैंडल पे एंट्री हुई है, ठीक है। यहाँ से एंट्री हुई है इमीडिएट, यानी एक महीने में ही, एक ही महीने का कैंडल है, तुरंत आता 10%, तो एवरेज करते नहीं आया, तुरंत ऊपर चला गया भाई 52, ठीक है। अब जो भी इतना चला गया तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट से भी ऊपर चला गया माना जाए तो ठीक है। तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। जब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अब क्या पैटर्न होता है, जब ये ब्रेक करे 1 को तब, ठीक है। ब्रेक कहाँ कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ एंट्री हुई है हमारी, ठीक है, यानी इस वाले कैंडल पे, ठीक है, ठीक है। और देखो उसके बाद यहाँ से क्या रिटर्न मिला है, इस वाले कैंडल पे 100%, 120% ईजिली मिल गया, 150% का रिटर्न, ठीक। वही बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। और नहीं तो अगर देखा जाए तो एक चीज़ और सिनेरियो दिखाऊँ, यहाँ से हमारी एंट्री हुई थी, वहाँ से कितने परसेंट, लगभग 50 से 40% रिटर्न पे हमारी एवरेज बाइंग एक्चुअल में आती है। तो स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद बाइंग एक्चुअल कहाँ से होगी। अब फिर से देखते हैं यार, फंसा दे। अब इसको हटा देता हूँ, इसको मैं, यहाँ पर बाइंग होती है और यहाँ से ये था 60% ना, यहाँ से एक्चुअल मान लो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता तो 50, तो 40% पे आप बाइंग कर सकते हो। 40% है, 27 पॉइंट है डाउन पे, 40% मतलब परसेंट छोड़ो, 27 पॉइंट, मतलब 40 से 50% के डाउन पे बाइंग हो सकता है, ठीक है। फिर से देखें, अगर इधर देखते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मान लो एंट्री यहाँ पर हुई है, हाँ मतलब, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पे एंट्री हुई है, स्टॉप लॉस हिट हो गया,
एंट्री तो यहीं हुई थी, ठीक है। एंट्री से ठीक है, 40 से 50% जहाँ एंट्री हो रहा है, अगर वहाँ से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसी जहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है वहाँ से मतलब कि 50% डाउन पे आप बाइंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और साथ में दूसरी बाइंग कहाँ होगी, जब ये फिर से जीरो को ब्रेक करे तब। ये एक तरीका हो सकता है। धन्यवाद।